हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल प्रेप मास्टर बाय जीके 24। लास्ट वीडियो में हमने बुद्धिज्म चैप्टर है जो फिनिश कर दिया है। आज हम इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज कवर अप करने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर से रिगार्डिंग बहुत ही रेयर क्वेश्चन आता है, पर स्टिल अगर इफ इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस अगर प्री में आ जाते हैं तो वो किस टाइप के आएंगे। ओवरऑल जो कुछ भी है वो आपके इसमें एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन उठा करके नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशंस हो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। साथ ही में जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो आप इस पे बता सकते हो, और यूट्यूब पे डेली जो वीडियोस आती हैं उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? सबसे सबसे सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन बी बुद्धा इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज वेयर वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? गौतम बुद्धा कहाँ पर बॉर्न हुए, कहाँ पर वो बॉर्न हुए थे, जन्म स्थान कौन सा उनका? तो वो है लुम्बिनी। तो ऑप्शन बी लुम्बिनी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज बुद्धास चाइल्डहुड नेम? बुद्धास का चाइल्डहुड नेम क्या था? तो जो बुद्धा का नाम है वो सिद्धार्थ ही है। बाद में जब इनको एनलाइटमेंट मिली थी, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब उनका वहां पर गौतम बुद्ध नाम पड़ा था, ठीक है। वरना असली नाम इनका क्या है? सिद्धार्थ। ओके, देन क्या हो रहा है ये? ओके, इन विच महाजनपद वाज लुम्बिनी लोकेटेड? लुम्बिनी है वो कौन से महाजनपद में लोकेटेड है? तो ये कोसाला जो महाजनपद है उसके, महाजनपद मतलब बड़ा बड़ा जनपद, बड़े बड़े एरिया जिनके बीचों, आप एक स्टेट मान लो उसके बीच में डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। तो कोसाला एक महाजनपद है जिसके अंदर लुम्बिनी लोकेटेड है। ओके, वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? बुद्धा को एनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको हुई थी बौद्ध गया में, ठीक है। अंडर विच ट्री डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? किस पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कौन सा पेड़ था? तो वो था पीपल का पेड़, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन इज, एट व्हाट एज डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? किस साल में, किस एज के थे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो उस टाइम 35 ईयर ओल्ड थे, ठीक है। ये हर एक चीज के बारे में हमने डीपली कवर अप कर लिया है अपनी तीनों वीडियोस के अंदर। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है एक बार जाकर के देखिए, आपको सब कुछ एक बारी में समझ आ जाएगा। देन एमसीक्यूज देखा करो हर एक चैप्टर के। वेयर डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन? उन्होंने अपना फर्स्ट मतलब ज्ञान दिया था कहाँ, किस जगह दिया था उन्होंने अपना सबसे पहला ज्ञान? तो कौन कौन सा आंसर होना चाहिए? बौद्ध गया बिल्कुल भी नहीं, वैशाली बिल्कुल नहीं, राज ओके, सो ऑप्शन सी सारनाथ इज द राइट आंसर। सारनाथ में उन्होंने अपना ज्ञान दिया था। द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा इज कॉल्ड, जो फर्स्ट टीचिंग है बुद्धा की उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है धमंचा पवंतता, ठीक है। सो ऑप्शन बी इतना बड़ा जो नाम है दैट इज द राइट आंसर। बुद्धा किस एज में बुद्धा की डेथ हो गई थी? तो बुद्धा की जो डेथ हुई थी वो हो गई थी 80 साल की उम्र में, ठीक है। और बुद्धा की डेथ हुई कहाँ पर थी? 80 साल में तो हुई थी, लेकिन किस जगह हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर, ठीक है। एक जगह है, दिस इज कुशीनगर, वहां पर। महाजनपद वेयर बुद्धा डाइड वॉज? कौन सा महाजनपद था जहां पर बुद्धा की डेथ हुई थी? तो वो मल्ला मल्ला था, ठीक है। कोसाला में वो बॉर्न हुए थे, और मल्ला में जहां पर इनकी डेथ हुई थी। हु वॉज बुद्धास फादर? बुद्धा के फादर कौन थे? तो बुद्धा के फादर थे सुदोधना, ठीक है। सुदोधना इज बुद्धास फादर, ठीक है। ओके, हु वॉज बुद्धास मदर? तो अब बुद्धा की मम्मी कौन थी? मम्मी का नाम क्या था बुद्धा की? तो वो था महामाया, ठीक है। सो ऑप्शन ए महामाया इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धास वाइफ? बुद्धा की वाइफ का क्या नाम था? तो उनका नाम था यशोधरा, ठीक है। हु वॉज बुद्धा सन? अब लास्ट बच गए इनके सन के बारे में, तो इनके सन का क्या नाम था? इनके सन का नाम था राहुल। सो ऑप्शन सी राहुल इज द राइट आंसर। ओके, 17th क्वेश्चन सेज, विच महाजनपद किंग? कौन से महाजनपद का राजा है जो कंटेम्पररी और फॉलोवर था बुद्धा का? कौन से उसका था? तो वो एक तो बिम्बिसरा ऑफ मगध है वो भी थे, और प्रसेनजीत ऑफ कोसाला, दोनों थे। मगध और कोसाला दोनों महाजनपद के जो राजा थे वो फॉलोवर थे बुद्धा के। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। विच किंग गिफ्टेड वेलुवाना ऑफ टू बुद्धा? बुद्धा को वेलुवना किस किंग ने दिया था? ठीक है, तो किस राजा ने दिया था? तो वो दिया था बिम्बिसरा राजा ने, ठीक है। सो ऑप्शन बी बिम्बिसरा इज द राइट आंसर, जो कि मगध महाजनपद के क्या थे? राजा थे। ओके,
19th इज व्हाट वाज द नेम ऑफ बुद्धा's हॉर्स, जो बुद्धा के पास एक हॉर्स था, उसका क्या नाम था? तो उनके घोड़े का नाम था कंतका, ठीक है, कंथाका, आप कंथाका बोल सकते हो। ओके, व्हाट डज बुद्धास मीन, बुद्धा का क्या मतलब होता है? तो बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटेड वन, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिरत्न इन बुद्धिज्म, तीन रत्न की बात करी थी अपन ने, उनमें से इन चारों में से कौन सा त्रिरत्न में से नहीं आता है? तो देखो, बुद्धा है, सांगा है, धामा है, तो गुरु है वो नहीं आता, ऑप्शन डी गुरु इज द राइट आंसर। विच महाजनपद इंक्लूड्स बोध गया, कौन सा महाजनपद है जहां पर बोध गया लोकेटेड है? तो वो है मगध महाजनपद में, ठीक है, जहां पर इनको एनलाइटमेंट मिली थी। हु वॉज देवदत्ता, देवदत्ता कौन थे? तो देवदत्ता कौन थे? वो बुद्धा के कजन थे जिन्होंने उनको अपोज करा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राहुल थे इनके बेटे, तो बेटे नहीं हो सकते, टीचर नहीं थे, किंग ऑफ मगध ये नहीं है, ठीक है, बिम्बिसरा है। तो ऑप्शन ए, ये बुद्धा के कजन थे जो इनको क्या करते थे, अपोज करते थे। व्हाट वाज बुद्धास एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम को लेके बुद्धा का क्या एटीट्यूड है? तो वो इसको बहुत ही ज्यादा अपोज करते थे, एकदम स्ट्रांगली अपोज थे वो इसके, ठीक है। सो ऑप्शन ए, स्ट्रांगली अपोज इट इज द राइट आंसर। ओके, विच काउंसिल कंपाइल्ड द त्रिपिताकास, तो कौन सी काउंसिल है जो कंपाइल हो चुकी थी त्रिपिताकास के अंदर? तो वो है फर्स्ट काउंसिल, ठीक है, सबसे पहली काउंसिल थी जो कंपाइल करी गई थी त्रिपिताका के अंदर। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी राजगीर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर सारी बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब आपको इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो नहीं देखोगे, प्लीज जाकर के वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, बाद में एमसीक्यूज के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो राजगीर है जहां पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी वैशाली में, ठीक है। सो ऑप्शन बी, वेयर इज द कर्सर, तो ऑप्शन बी वैशाली इज द राइट आंसर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, ठीक है, और किस राजा की, सबसे पहली बात है जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके राज में हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, कहाँ हुई है वो नहीं, किस राज में हुई थी। तो वो अशोका जो राजा थे उनके राज में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको किसने प्रिसाइड करा था, उसको किसने बढ़ाया था? तो वो थे महाकश्यप, ऑप्शन सी महाकश्यप इज द राइट आंसर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी? तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जहां पर हुई है वो जगह है कश्मीर, तो ऑप्शन बी कश्मीर इज द राइट आंसर। अच्छा, हु कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करी थी? तो फर्स्ट तो जैसे महाकश्यप ने करी, तो फोर्थ करी थी कनिष्क ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी कनिष्क इज द राइट आंसर। Okay. Then fourth Buddhist Council was held under the presidency of, देखो इसके अंदर क्वेश्चन था कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, ठीक है। इसमें था कि किसने कन्वीन करा था, तो वो थे कनिष्क, ठीक है। इसमें अब क्वेश्चन है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके रूल में हुई थी, ठीक है, किसके रूल में हुई थी? तो वो हुई थी वासुमित्र के रूल में, राज में, ठीक है। ऑप्शन बी वासुमित्र इज द राइट आंसर। व्हाट इज विनय पिटका मेनली अबाउट, विनय पिटका के अंदर क्या है? फिलोसफी है, मॉन्क्स के लिए रूल्स है, सर्मन्स है बुद्धा के, या बायोग्राफी है बुद्धा की? तो इसके अंदर क्या थे? इसके अंदर रूल्स बनाए गए थे जो कि किसके लिए थे? मॉन्क्स एंड नन्स के लिए। ओके, सुत पिटका किस चीज के लिए है? मोनेस्टिक रूल्स के लिए, डिस्कोर्सेस एंड टीचिंग के लिए, मेटाफिजिक्स के लिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए? तो ये है डिस्कोर्सेस एंड टीचिंग के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अभिधम्मा पिताका किस चीज के लिए? तीन पिताका के बारे में अपन ने पढ़ा है, तो अभिधम्मा पिताका है वो किस चीज के लिए है? क्या वो एथिक्स के लिए है? क्या वो मोनेस्टिक रूल्स के लिए? बिल्कुल नहीं है। रिचुअल्स के बिल्कुल नहीं है। एथिक्स के लिए नहीं है। ये है फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स के लिए। ओके, विच बुद्धिस्ट सेक्ट बिलीव्ड बुद्धा वाज ओनली अ टीचर एंड नॉट अ डिवाइन, कौन सा बुद्धिस्ट सेक्ट है? ये बाद में डिवाइड हो गया था, जो अपन ने पढ़ा था डिक्लाइन होने का सबसे मेजर रीजन ये था कि ये सेक्ट में डिवाइड हो गया था। तो कौन सा बुद्धिस्ट सेक्ट है जो बिलीव करता था बुद्धा की, कि बुद्धा एक टीचर है ना कि भगवान, डिवाइन नहीं है, केवल और केवल क्या है, एक टीचर है। तो ये कौन मानता था? ये मानते थे हिनायन सेक्ट, ठीक है। विच बुद्धिस्ट सेक्ट बिलीव इन आइडल वर्शिप, कौन सा बुद्धिस्ट सेक्ट है जो आइडल वर्शिप में मानता था? तो वो मानता था महायान, ठीक है, महायान। इज इट, यान का मतलब है व्हीकल, जो अपन ने अच्छे से पढ़ा था।
द अर्लीस्ट स्तूपास वर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, जो सबसे शुरू में जो स्तूपास बने हैं वो किसके राज में बने हैं, तो वो अशोका राजा के राज में बने हैं। हु सेंट मिशनरीज टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म, मिशनरीज किसने भेजी थी श्रीलंका जिससे कि बुद्धिज्म है वो और ज्यादा फैलाया जा सके, तो वो भेजी थी अशोका ने। हु वॉज सेंट टू श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म, अच्छा अशोका ने भेजी थी लेकिन किसको भेजा था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, तो वो भेजा था महिंदा ने को। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु वॉज महिंदा सिस्टर, महिंदा की सिस्टर कौन है जिन्होंने बुद्धिज्म फैलाया था श्रीलंका के अंदर। ठीक है, श्रीलंका की जो वुमेन है उनके अंदर बुद्धिज्म फैलाने वाली महिंदा की सिस्टर कौन है, क्या नाम है उनका, तो वो है संघमित्रा। ठीक है, ऑप्शन बी संघमित्रा इज द राइट आंसर। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोकाज मेंशन सेंडिंग मिशनरीज फॉर बुद्धिज्म। ठीक है, विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस, तो क्या आंसर होना चाहिए, कौन सी कितनी उसके अंदर ये चीज दे रखी है, तो ये दे रखी है 12th वाले के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बुद्धा की जो टीचिंग है उसको और क्या बोला जाता है, उसको और धामा बोला जाता है। ठीक है, बुद्धा की जो फर्स्ट डिसिपल है वो कौन है, मतलब जो बुद्धा के जो फर्स्ट डिसिपल्स थे उनको क्या बोलते थे, तो उनको बोलते थे भिक्षुक। ठीक है, अभी भी बहुत जगह भिक्षुक बोला जाता है। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो सबसे पहले जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी उसकी लैंग्वेज पाली थी। ये एक और सबसे बड़ा कारण था डिक्लाइन होने का, क्योंकि बाद में संस्कृत आ चुकी थी जो कॉमन पीपल नहीं समझ पाते थे। विच रिवर इज एसोसिएटेड विद बुद्धास एनलाइटमेंट प्लेस, कौन सी नदी है जो बुद्धा की एनलाइटमेंट प्लेस से वो है जॉइन है, तो वह है निरंजना नदी। ठीक है, ऑप्शन सी निरंजना इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। विच इवेंट इज कॉल्ड महापरिवर्णा, महापरिवर्णा किस इवेंट को बोला जाता है, डेथ ऑफ बुद्धा है जो, उस इवेंट को बोला जाता है महा परिनिवर्णा। विच रूलर वॉज कॉल्ड धामा अशोका आफ्टर अडॉप्टिंग बुद्धिज्म, कौन से रूलर है जिन्होंने इनको धामा अशोका बोला था बुद्धिज्म अपनाने के बाद, तो वो इनको बोला था अशोका ने। ठीक है, ऑप्शन सी अशोका इज द राइट आंसर। ठीक है, अशोका को धामा अशोका बोलते थे जब उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था उसके बाद से। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नोबल एट फोल्ड पाथ, इनमें से कौन सा है एट फोल्ड, यानी कि 8 पाथ है, इनमें से कौन सा है जो नहीं है, मतलब नोबल एट फोल्ड पाथ नहीं है। राइट टू स्पीच बिल्कुल है, राइट टू कंडक्ट है, राइट टू लाइवलीहुड है, लेकिन राइट वर्शिप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Last question is, which symbol represent महापरिवर्णा in early Buddhist art? कौन सा सिंबल है जो बताया जाता है कि डेथ ऑफ जो है डेथ ऑफ बुद्धा है, बुद्धिस्ट आर्ट है जो उसके अंदर डेथ ऑफ बुद्धा, उसका सिंबल कौन सा है, तो उनका जो सिंबल है वो है रिक्लाइनिंग बुद्धा, लेटे हुए बुद्धा, वो सिंबल बताया गया है। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चंस, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है इस चैप्टर को लेकर के। अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, प्लीज डेली वीडियोस को देखा करो, बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बन रही हैं, थोड़ा थोड़ा चैप्टर अपन कंप्लीट कर रहे हैं पार्ट्स में, और ये बहुत अच्छे से आप सबको याद भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वोकैब 24 ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसके अंदर आप 999 का एडवांस प्लान ले सकते हो, 599 का बेसिक प्लान ले सकते हो। अगर आप V10 कोड यूज करते हो तो आपको इसके अंदर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलना, QR कोड आप सबके सब स्कैन कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जहां भी अगर आपको डाउट है प्लीज कमेंट इट डाउन, आपके हर एक डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर हम RS इसको लेकर के चल रहे हैं तो इसका मेन मोटिव ये है कि एक डीपली अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को प्लीज और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।